हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। और आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। सबसे पहले आप सभी को हमारे उत्तर भारतीय और पूरे भारत में आंशिक आंशिक रूप से मनाए जाने वाला यह छठ पर्व की हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं। माता छठ मैया और भगवान सूर्य देव आप सभी लोगों की मनोकामना पूरा करें। So let's start. Today we are going to study about प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री के बारे में आज पढ़ेंगे। और बहुत ही एक आंशिक रूप से इसमें जो लिस्ट इंपॉर्टेंट है उसके बारे में बताएंगे बच्चों। सबसे पहले हम बताएंगे बच्चों प्रधानमंत्री के बारे में। बच्चों, हमारे देश में मतलब भारत में जो प्रधानमंत्री होता है सबसे महत्वपूर्ण राजनैतिक संस्था होती है। मतलब कि जो राजनैतिक विधि से हमारे यहाँ देश में नियुक्त होता है व्यक्ति, वो सबसे सर्वोच्च और सबसे महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री का पद होता है। प्रधानमंत्री के लिए कोई प्रत्यक्ष चुनाव नहीं होता है। प्रधानमंत्री के लिए कोई प्रत्यक्ष चुनाव नहीं होता है। बच्चों, जो हमारे देश में सदन होता है, सदन जो कि राष्ट्रपति राष्ट्रपति लोकसभा लोकसभा और राज्यसभा। बच्चों, लोकसभा में जो सीटें होती है उसमें जो बहुमत प्राप्त जो नेता होता है वह बहुमत प्राप्त नेता प्रधानमंत्री पद के दावेदार होता है। या जो बहुमत जो होता है वह जरूरी नहीं है कि कोई एक ही पार्टी से हो, उसमें गठबंधन के तौर पे भी किया जाता है। गठबंधन गठबंधन जैसे हमारे देश में दो गठबंधन वाली सरकार है। जैसे एक एनडीए है और एक नई पार्टी जो कि मिलकर बनी हुई है INDIA। बच्चों, यह दोनों सबसे बड़ा जो कि एक मोर्चा है और ये विभिन्न छोटे छोटे दलों को आपस में मिलकर एनडीए और इंडिया का निर्माण करते हैं। बच्चों, इसमें तीसरी बार जो एनडीए की सरकार है, जो भारतीय जनता पार्टी ने बहुमत हासिल किया और बहुमत हासिल करके हमारे प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी को नियुक्त किया। इसका कोई प्रत्यक्ष डायरेक्ट चुनाव नहीं होता है। इसके लिए लोकसभा के जो सदस्य होते हैं, जो बहुमत प्राप्त नेता होता है, चाहे वह कोई बड़ी पार्टी हो या गठबंधन या मोर्चा का हो, उससे जुड़कर बहुमत प्राप्त कर लेगा, उसमें से चुनकर प्रधानमंत्री को नियुक्त किया जाता है। बच्चों, इसकी नियुक्त कौन करता है? बच्चों, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को नियुक्त करता है और राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से पूछकर सलाह के द्वारा मंत्री परिषद का निर्माण करता है। मंत्री परिषद जो भी मंत्री होता है, जैसे स्वास्थ्य मंत्री हो गया, वाणिज्य मंत्री हो गया, रेल मंत्री हो गया, वह किसको मंत्री बनाना है यह प्रधानमंत्री बताता है और राष्ट्रपति उसे नियुक्त करता है। सो लेट्स हम एक पॉइंट बताएंगे बच्चों कि प्रधानमंत्री के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए। बच्चों, सबसे फर्स्ट पॉइंट है कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए। मतलब कि किसी भी एनी अदर कंट्री का व्यक्ति हमारे देश में प्रधानमंत्री नहीं बन सकता है, वह हमारे देश का होना चाहिए। नेक्स्ट है कि उसकी जो न्यूनतम आयु है 25 वर्ष होनी चाहिए, 25 ईयर्स। मतलब कि लोकसभा में जो चुनाव होता है उसमें 25 ईयर्स होता है और राज्यसभा रहेगा तो 30 ईयर्स रहेगा। ये दोनों ध्यान देने वाली बात है। संसद के दोनों सदन, लोकसभा या राज्यसभा, दोनों तरीके से यहाँ पे नियुक्त हो सकता है। तो वह अगर लोकसभा से चुनकर जाता है तो उसका उम्र 25 ईयर्स होना चाहिए। अगर राज्यसभा से जुड़कर जाता है तो 30 ईयर्स का होना चाहिए। कभी कभी ऐसा भी होता है बच्चों कि कोई प्रधानमंत्री सीधे प्रधानमंत्री बन जाता है, लेकिन वह किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है, चाहे वह लोकसभा का हो चाहे वह राज्यसभा का हो। तो इस परिस्थिति में उस व्यक्ति को जिसने प्रधानमंत्री नियुक्त हुआ है, उसको 6 महीने के अंदर किसी भी सीट से, लोकसभा के किसी भी जगह से या राज्यसभा के किसी भी जगह से, वह 6 महीने के भीतर वह एक सदस्य होना चाहिए। अगर वह सदस्य नहीं होता है तो उसको प्रधानमंत्री पद से त्याग पत्र देना पड़ता है। तब तो ये ऐसा भी बात है। यहाँ पर एक और क्वेश्चन हो गया
तो 6 महीने के अंदर त्याग पत्र दे दे, फिर उसे मंत्री बना दिया जाए। लेकिन ऐसा नहीं है, हमारे सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा प्रतिबंधित है कि अगर वह व्यक्ति 6 महीने के अंदर लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य नहीं बनता है तो अगले 6 महीने तक वह किसी भी सदन का मंत्री नहीं बन सकता है। यह एक प्रतिबंधित है। ऐसा नहीं है कि हर बार 6 महीने हो गया तो वह हट गया, फिर वह उसके लिए कहेगा कि मंत्री बना दिया जाए। ऐसा हमारे देश में नहीं है। केवल एक बार जो कि सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा अगली बार के लिए प्रतिबंधित किया जाता है। नेक्स्ट है कि वह दिवालिया ना हो, और नेक्स्ट है कि वह सदस्य हो, मतलब कि वह लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य होना चाहिए। अगर नहीं होता है तो 6 महीने के अंदर उसे लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य होना पड़ता है। लोकसभा में जो बहुमत वाली पार्टी होती है या गठबंधन वाली पार्टी होती है, वह प्रधानमंत्री को नियुक्त करने के बाद राष्ट्रपति अन्य मंत्रियों को भी नियुक्त करता है। मतलब प्रधानमंत्री के बाद, क्योंकि प्रधानमंत्री हमारे कैबिनेट सबसे जो इम्पोर्टेंट होता है, हमारा सदन जो होता है कैबिनेट मंत्रालय का सर्वोच्च नेता होता है प्रधानमंत्री, जो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह से यह नियुक्त करता है अन्य मंत्रियों की। मंत्री को किसी भी बन सकता है, कोई भी व्यक्ति मंत्री भी बन सकता है, चाहे वह विधानसभा के क्षेत्रों में हो चाहे लोकसभा के क्षेत्र में मंत्री बन सकता है। लेकिन 6 महीने के अंदर सदन के दोनों से, लोकसभा या चाहे राज्यसभा से, उसे संसद का सदस्य बनना पड़ेगा। अगर वह नहीं बन पाता है तो वह त्याग पत्र देने का अधिकार रखता है। इसमें बच्चों अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट, अधिकार क्या क्या होता है प्रधानमंत्री को, क्या क्या कर सकता है प्रधानमंत्री। तो फर्स्ट पॉइंट है, उसके कुछ व्यापक अधिकार होते हैं। वह कैबिनेट की बैठक को, जो भी कैबिनेट की बैठक होती है, चाहे कोई बिल पास होता है, चाहे कोई कानून बनता है, तो उसकी अध्यक्षता करता है। विभागों के विवाद के मामले में, अगर कोई विभाग है जैसे रेल मंत्री है, कई लोग उसके दावेदार पार्टी के सदस्य करते हैं, तो अंतरिम जो सुनवाई करता है वह प्रधानमंत्री करता है। उसमें कोई व्यक्ति किसी के साथ ऑब्जेक्शन नहीं लगा सकता है। किसी मंत्री को बर्खास्त भी कर सकता है अगर वह चाहे कि वह किसी को मंत्रालय दिया है और वह उसके मन मुताबिक काम नहीं करता है, तो प्रधानमंत्री उस मंत्री को बर्खास्त कर सकता है। जब प्रधानमंत्री इस्तीफा देता है या छोड़ता है तो पूरा मंत्रिमंडल इस्तीफा दे देता है। अगर प्रधानमंत्री जिस समय भी अपना इस्तीफा छोड़ता है, पद को त्याग करता है, तो जितने भी मंत्री होते हैं वह शून्य हो जाते हैं, मंत्रिमंडल बर्खास्त हो जाता है और पूरे मंत्री भी इस्तीफा दे देते हैं। अभी हाल ही में बच्चों जो हमारे देश के प्रधानमंत्री है माननीय श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी, यह हमारे देश के 15वें प्रधानमंत्री हैं। माननीय नरेंद्र मोदी जी जो हमारे देश के वर्तमान की प्रधानमंत्री है, वह हमारे 15वें प्रधानमंत्री है। और एक हम बताना चाहेंगे बच्चों कि जो प्रधानमंत्री के अकॉर्डिंग आता है, जो एक्ट आता है जिसे हम लोग अनुच्छेद बोलते हैं, अनुच्छेद 75 के अकॉर्डिंग जो भारत का एक प्रधानमंत्री होता है, भारत का एक प्रधानमंत्री होगा जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। आशा करते हैं कि आपको यह समझ में आया होगा। सो लेट्स स्टार्ट, एंजॉय एंड लाइक एंड शेयर। थैंक यू।